और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वी लुकअप होता क्या है। वी लुकअप इज एक्चुअली वर्टिकली लुकअप होता है। वर्टिकली लुकअप मतलब जैसे कि हम लोग को कोई चीज का डेटा फाइंड करना है वर्टिकली, वर्टिकली मतलब कॉलम ए का डेटा फाइंड करना है, लेकिन उसका कहाँ से हम लोग को दूसरा चीज से वैल्यू चाहिए। ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ऐसा नहीं कि हम लोग को रो वन, रो टू, रो थ्री का डेटा चाहिए। इस ऐसे हम लोग अगर यूज करते हैं तो उसमें एच लुकअप यूज होगा। हम लोग को अभी क्या करना है, कॉलम ए का डेटा, कॉलम बी का, कॉलम सी का, तो वी लुकअप जो है वर्टिकली ऐसे ऐसे वर्टिकली यूज करता है वी लुकअप। ठीक है, ये चीज समझ लेते हैं हम लोग। बस हम लोग लुकअप वैल्यू मतलब लुकअप क्या होगी, कुछ खोज के निकालना है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि एकदम क्लीन से एग्जाम्पल है कि साउथ का कोई विलन है जिसने बोल दिया कि आज इस परिवार को कैद करना, 10,103 नामक एक परिवार को हम लोग को कैद करना है सर। विलन लोग बोलेंगे ठीक है सर, हम लोग जाके 10,103 को परिवार को हम लोग आज हमला करेंगे। ठीक है, लेकिन विलन में से एक सांबा निकला, वो बोला कि भाई सर, सरदार सरदार कौन से हम लोग को परिवार के मेंबर को, कौन से मेंबर को कैद करके लाना है, प्रोडक्ट आईडी 10,103। गाँव में गया वो प्रोडक्ट आईडी खोजने कि 10,103 कहाँ, ये पकड़ दिया 10,103। 10,103 में से क्या निकालना है, टैबलेट को लेके आना है सर, प्रोडक्ट नेम को नहीं, प्राइस को लेके आना है 10,103 का नहीं, तो क्या चीज को लाना है, स्टॉक को लाना है। हाँ भाई हाँ, स्टॉक को लेके आना है हम लोग को। अब हम लोग तब हम फॉर्मूला सीखेंगे। अब क्या है, 10,103 का हम लोग को स्टॉक का वैल्यू यहाँ पे मिल गया है। हम लोग सोचते हैं कि क्यों इतना फॉर्मूला के झमेले पे जाना, जब हम लोग 10,103 यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि हम लोग 10,103 का 60 है सर, 10,105 के यहाँ पे जाएंगे 120 है, 10,109 का अब देख सकते हैं जाके यहाँ पे कि 40 है, 10,101 का यहाँ पे जाके खोज लेते हैं हम लोग ऐसे। तो सपोज दैट अगर यहाँ पे 10 लाख डेटा हुआ एक्सेल में, जो है आपको मैं रो बता दूं, यहाँ पे 10 लाख डेटा, 10,48,576 डेटा रहता है। अब 10 लाख में से आपको बोला कि 4,99,956 का डेटा निकाल के लेके आओ, तब क्या बोलेंगे कि जाके खोजते रहेंगे बैठ के, कंट्रोल एफ मार के खोजते रहे। और यहाँ पे जो है खोजना है आपको भी 1 लाख चीज, तो एक ही चीज को मैं कंट्रोल एफ मार के ढूंढूंगा, कंट्रोल ऐसे करके खोजता रहूंगा, ऐसे तो नहीं होगा। तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है वी लुकअप इक्वल टू, जब हम लोग वी लुकअप यूज करेंगे तो वी लुकअप जैसे ही यहाँ पे हम लोग प्रेस करते हैं, अब देखिए कि हम लोगों ने किया गया, अभी जस्ट देख लेते हैं। वी लुकअप जैसे ही लिखेंगे, ये नीचे पे ये आ गया एक ओवर, एक पॉपअप आया है जस्ट समथिंग लाइक दैट। हम लोग टैब इस पे जैसे प्रेस करेंगे, ये बाकी अपना काम करे। वी लुकअप के बाद एक ब्रैकेट लगा दिया, उसके बाद हम लोग लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या है, कौन से परिवार से हम लोग होने, 10,103, एक गांव का प्रोडक्ट आईडी नाम, तो हम लोग को ये खोजना कौन सा परिवार है, एक 10,103, उसको खोजना है। अब हम लोग को टेबल एरे, कौन सा चीज मतलब टेबल एरे मतलब ये पूरा गांव में जाके तलाशी लो उन लोगों का, ये पूरा एक बस्ती है, ये पूरा गांव पे जाके तलाशी लिया। अब इस चीज को तो हो गया। अब यहाँ इसमें एक मैं आपको मजेदार चीज बताऊंगा इसमें, क्योंकि लास्ट में आपको बताऊंगा, लास्ट तक बने रहना मेरे साथ। अब कॉलम इंडेक्स नंबर खोजना कहाँ से, क्या खोजना है, G5 10,103 खोजना है। जी, ये इसका 5 नंबर रो, A1 से लेके D11 पूरा हम लोगों ने गाँव सेलेक्ट कर लिया है। अब कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब 1, 2, 3, 4, चौथा कॉलम पे है। ये ऐसे नहीं पकड़ना है हम लोग को, वर्टिकली, वर्टिकली कितना लाइन है, एक लाइन है, दो लाइन है, तीन लाइन है और चौथा लाइन है। तो हम लोग को ये वाला खोजना है फोर्थ लाइन से। हम लोग जब 4 यहाँ पे प्रेस करें, कॉलम इंडेक्स नंबर बोल रहा है इसीलिए हम लोग 4 प्रेस किए, नंबर मतलब नंबर पे हम लोग को देना है ये। ठीक है, अब हम लोग को रेंज लुकअप क्या बता रहे, अप्रोक्सीमेट या एग्जैक्ट मैच। अब ये 10,000 कोई भी नंबर अगर यहाँ पे हम लोग लिख करते हैं, वो एग्जैक्ट मैच ही होता है। अप्रोक्सीमेट मैच मतलब अगर कुछ हम लोग सपोज कि कुछ नाम हम लोग ढूंढेंगे, या हम लोग एडवांस व्हील को फॉर्मूला में सीखेंगे, जो कि मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, चैनल पे बने रहिएगा। हम लोग जस्ट एग्जैक्ट मैच पे जाके हम लोग यहाँ पे टैप प्रेस करते हैं, ये फॉल्स आ गया, और अदरवाइज यू कैन यूज जीरो भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। अब ब्रैकेट को हम लोग क्लोज करना पड़े, एंड देन जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे देखिएगा 10,103 में से 60 को स्टॉक का नंबर को कैप्चर किए यहाँ लेके आए। अब हम लोगों ने बताया था कि एक चीज हम लोग सीखेंगे, क्या चीज हो गया वो चीज कि हम लोग, मैंने आपको बताया था कि ये चीज को हम लोगों ने सीखना है, A1 से लेके D11 का एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हम लोग सपोज दैट यहाँ पे कंट्रोल C करते हैं और इसको शिफ्ट प्रेस करके नीचे नीचे करके ड्रैग करते हैं, यहाँ तक अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे फॉर्मूला सही है, 10,105 को वेरीफाई करते हैं, 120 ही है ना भाई, 10,100, 10,105 का 120 ही है। ठीक है, 10,109 का 40 है ना, 10,109 का 40 है। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग इसको कंट्रोल C करके और यहाँ पे नीचे में ड्रैग करके अगर एंटर मारते हैं, तो ये नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, आगे एरर आ गया। मतलब हम लोगों ने फॉर्मूला अभी तक गलत सीखा है कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा है लेकिन 100% कंप्लीट नहीं सीखा। जब भी वी लुकअप को फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, G5 को छोड़ दीजिए, A11 से लेके D11 के आगे में एक डॉलर साइन लगाना जरूरी है। क्यों डॉलर साइन लगाते हैं,
क्यों डॉलर साइन लगाते हैं? डॉलर साइन मतलब जो है वो फिक्स्ड हो गया है। फिक्स्ड मतलब जैसे कि अब हम लोगों ने डॉलर साइन कैसे लगाया, आप ये पूछिएगा जरूर। हम लोगों ने जैसे कि इसको सिलेक्ट किया, पहले पहले आपको डॉलर साइन लगा के दिखा देता हूँ कि काम क्या होता है। जिस फिक्स काम क्या होता है, मतलब जब हम लोग F4 प्रेस करेंगे, अगर आप डेस्कटॉप पे है तो जस्ट F4 प्रेस करने से कीबोर्ड से हो जाएगा। अगर आप लैपटॉप पे तो FN प्रेस करके आप F4 प्रेस कीजिएगा। तो जैसे कि ये आपका फिक्स डॉलर साइन जो है, ए के पहले आ गया, 1 के पहले आ गया, डी के पहले आ गया, 11 के पहले आ गया, ये पूरा टेबल फिक्स हो गया। फिक्स मतलब क्या हो गया? जैसे ही हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला मूव करते हैं, तो पहले का फॉर्मूला में हम लोगों को क्या होता है, वी लुकअप यहाँ पे। जैसे कि मैं ये फॉर्मूला दिखाता हूँ और ये फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको। जैसे कि हम लोगों ने ड्रैग किया तो वो G5 से G6 हुआ। ठीक है सर, G5 था पहले, G5 हम लोग खोजना था, G5 ठीक था, G6 हो गया, वो मूव हो रहा है, ठीक है। लेकिन A1 से लेके D11 फिर क्या हो गया, A2 से लेके D12, ये सही हुआ क्या? इसको पहले वाले को छोड़ दिया, अब हम लोग को A12 से लेके D12 तक खोज रहा है। एक घर को छोड़ ही दिया हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद अगले फॉर्मूले में क्या हुआ? अगले फॉर्मूला पे हम लोग अगर देखेंगे, A3 से लेके D3, अब दो घर को छोड़ दिया, अब हम लोगों ने A3 से लेके D3 तक खोजने हैं। ऐसे होगा क्या? अब लास्ट वाले फॉर्मूला पे क्या हुआ, लास्ट वाले फॉर्मूला 10,100 एक को खोजना था, हम लोगों ने एक घर छोड़ ही दिया। हम लोग A4 से शुरू कर रहे हैं, A4 मतलब दिस लाइन से हम लोग शुरू किया, तो 101 कहाँ से मिलेगा ये घर? तो आप ये समझ लीजिए कि विलन्स का काम तो यहाँ पे चौपट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे इसको अब हम लोग फिक्स कर देते हैं कि पूरा गांव को हर बार खोजना है। F2 जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, तो हम लोग को A1 से लेके D1 जब डॉलर साइन देते थे, तो जैसे ही हम लोग रो मूव करेंगे उसके संग में वो वाला चीज मूव नहीं होगा। जैसे यहाँ पे वो रो के संग में मूव नहीं होगा। जैसे यहाँ पे G5 था, अब हम लोग कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे जब पूरा कॉपी करके एंटर करते हैं, अब यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे हम लोग अगर, तो हम लोग देख सकते हैं कि वी लुकअप जब यहाँ पे मूव हो रहा है, A1 D11 रह गया है। ये वाला चीज भी जो है आप देख सकते हैं, A1 D11 रह गया। जी मूव होते जाएगा, लेकिन A1 D11 नहीं चाहिए। अगर आपको ये मूव और फिक्स वाला समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बताइए, मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो है सेल रेफरेंस को हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। मिक्स सेल रेफरेंस क्या होता है, वो सेल टोटल टाइप ऑल टाइप ऑफ सेल रेफरेंस को हम लोग समझना बहुत जरूरी है। तो ये एक सेल रेफरेंस का कंसेप्ट था कि A11 से लेकर D11 को हम लोग को फिक्स कर देना है यहाँ पे। क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जो है जितनी बार भी हो वो सही होता है। अब वी लुकअप जो है एक लाइव फॉर्मूला होता है, जैसे ही आप डेटा चेंज कीजिएगा, वो जो है अपने आप लुकअप का वैल्यू चेंज होता जाएगा। ठीक है, होप आपको वीडियो समझ में आया है। हम लोगों का जी